नमस्कार विद्यार्थियों, सब कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से आपका स्वागत है अभिज्ञान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग जिक्र कर रहे थे, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो इतिहास से संबंधित, जो अपना मेवाड़ की इतिहास से संबंधित टॉपिक चल रहा था। और हमारा जो लास्ट बिंदु था वो था रतन सिंह। अब हम रतन सिंह की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। पहली क्लास आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप पीछे की क्लास से देखिए, क्योंकि पशु परिचर के लिए और राजस्थान के जितने भी वैकेंसी है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप भी देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, उनके आगे भी शेयर करें, जिससे आपका भला होगा, हमारा भी भला होगा। तो ध्यान रहे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक ये है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा रावल रतन सिंह। और राहुल रतन सिंह की बात को तो इसमें मैं लिख सकता हूं भाग 2, क्योंकि एक तो हमने जिक्र कर चुके हैं। अब मित्रों, इसी में हमने जिक्र ये करना है कि राहुल रतन सिंह की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, राहुल रतन सिंह की बात करें तो अपना जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। और चित्तौड़गढ़ पर जब आक्रमण किया तो इसमें आपको याद ये रखना है, एक प्रशस्ति अपने कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार सिसोदा गांव का चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार सिसोदा गांव का लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ, 7 पुत्रों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। इस बात को याद रखना। दोबारा देखना, जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ है तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार यह बताया जाता है कि जो सिसोदा ठिकाना था, सिसोदा गांव था, इस सिसोदा ठिकाना का व्यक्ति था लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हो गया था लड़ते हुए। याद रखना, ये जो चित्तौड़ पर 6 से 7 माह, 6 से 8 माह पड़ाव डाला था। एक के ने, अलाउद्दीन खिलजी ने 6 से 7-8 महीने पड़ाव डाला था। इस बात को भी याद रखना है। और यहीं पर उल्लेख मिलता है कि इसी सिसोदा गांव का लक्ष्मण सिंह 7 पुत्रों के साथ क्या हो गया था, वीरगति को प्राप्त हो गया था। मित्रों, इनका एक 8वां पुत्र बचा था, नाम था हरि सिंह। नाम क्या था? हरि सिंह नाम का पुत्र बचा था, उसका भी हम जिक्र करेंगे। फिर यहीं पर आपको आगे याद ये रखना है कि उल्लेख मिलता है कि मित्रों, यहीं से रतन सिंह को कैद कर लिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को कैद करके कहां ले गया? दिल्ली ले गया था। इस बात को भी याद रखना है कि एक रतन सिंह को कैद करके दिल्ली ले गया। कहां ले गया था? दिल्ली ले गया। इस बात को भी याद रखना। फिर मित्रों, इनके जो सेनापति, रतन सिंह के जो सेनापति थे, आपको भी पता है सेनापति, तो सेनापति का नाम था गोरा और बादल, गोरा बादल। रतन सिंह के जो सेनापति थे गोरा बादल, सेनापति गोरा बादल चतुराई से रतन सिंह को छुड़वा लेते हैं।
रतन सिंह को छुड़वा लेते, एक बार के लिए छुड़वा लेते। वो कैसे छुड़वा लेते वो ध्यान से देखना मित्रों। यहीं पर उल्लेख मिलता है कि रतन सिंह को दिल्ली ले गया और दिल्ली ले जाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अगर आपको रतन सिंह छुड़वाना है तो दिल्ली दरबार में किसको आना होगा, पद्मावती को आना होगा। दिल्ली दरबार में किसको आना होगा, पद्मावती को आना होगा। तो मित्रों रानी पद्मावती ने कहा कि अवश्य जाएंगी पद्मिनी। रानी पद्मिनी दिल्ली दरबार में जाएगी, लेकिन दिल्ली दरबार में जाने के लिए 4 शर्त रहेगी। कितनी शर्त बताई, 4 शर्त बताई। तो पहली शर्त यह थी कि रानी पद्मिनी, 4 शर्त क्या बताई थी कि रानी पद्मिनी 363 दासियों के साथ जाएगी। रानी पद्मिनी अकेली नहीं जाएगी, 463 दासियों के साथ जाएगी। और यहीं पर उल्लेख मिलता है कि मित्रों जब दासियों के साथ गई तब ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शर्त हमारे मंजूर है। दूसरी शर्त यह थी कि जाते ही राहुल रतन सिंह से मुलाकात करेगी, बोलो यह शर्त भी मंजूर है। तीसरी शर्त यह थी कि जब राहुल रतन सिंह से मुलाकात करेगी तब गोरा और बादल साथ में रहेंगे, बोलो यह भी शर्त मंजूर है। और चौथी शर्त यह थी कि दिल्ली दरबार में पद्मिनी दिल्ली दरबार पहुंचने से पहले मुझे राघव चेतन का कटा हुआ सिर मिलना चाहिए, बोलो यह शर्त भी मंजूर है। और मित्रों क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने राघव चेतन का सर अलग कर दिया, क्योंकि उसने बहुत कस्में खाई थी कि मैं चित्तौड़ को मिट्टी में मिला दूंगा, ये वो। तो चित्तौड़ की तरफ आंख उठा कर देखने वालों का असर ये हुआ करता था पहले, आज भी। और मित्रों यहीं पर उल्लेख मिलता है कि जो चतुराई करी वो चतुराई ये थे कि जो पालकियों में दासियों की जगह, महिलाओं की जगह पुरुषों को बिठाया गया था। ऐसा बताया जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रानी पद्मावती गई थी वहां और जाने के बाद में राहुल रतन सिंह से मुलाकात करी। जब मुलाकात करती है तो राहुल रतन सिंह दुखी होता है, क्रोधित होता है कि तूने चित्तौड़ की नाक कटवा दी, आना नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गई नहीं थी। अब यहीं से मित्रों उल्लेख मिलता है कि युद्ध शुरू होता है और इस युद्ध में एक बार के लिए बचा लिया जाता है। बात ये 25 अगस्त 1303 की है, मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं। अलाउद्दीन का चित्तौड़ आक्रमण 25 अगस्त 1303। चित्तौड़ आक्रमण 25 अगस्त 1303 को हुआ। तो इसमें आपको आगे याद क्या रखना है, इसमें मित्रों आपको याद ये रखना है, इसके भी 2 भाग करेंगे। रावल रतन सिंह ने केसरिया किया। राहुल रतन सिंह ने क्या किया, केसरिया किया था। इस बात को आप याद रख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में यहीं की मैं बात करूं तो रानी पद्मावती वह 1600 राजपूत वीरांगनाओं के द्वारा जोहर किया जाता है, जोहर किया जाता है। अब यहीं से मैं आपके सामने एक चीज क्लियर करूंगा मित्रों। यहीं पर राहुल रतन सिंह लड़ते हुए वीरगति को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। जब राहुल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं तो इसमें आपको बात याद क्या करनी है, इसमें आपको ये बात रखना है कि इन्होंने क्या किया था, केसरिया किया था, केसरिया। और रानी पद्मावती के नेतृत्व में यहीं पर क्या होता है मित्रों, जोहर होता है। और जोहर और केसरिया जब होता है तब उसे क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। और ये चित्तौड़ के इतिहास का प्रथम साका था, चित्तौड़ के इतिहास का
ये कौन सा शाखा था? प्रथम शाखा था। इसमें आपको याद करना है कि मित्रों ये जो जोहर हुआ है, इसमें एक बात याद ये रखनी है कि पहले केसरिया नहीं हुआ था, पहले क्या हुआ था? जोहर हुआ था। रानी पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, तो रानी पद्मावती ने हंसते हंसते अपने मान सम्मान के लिए त्याग और बलिदान दे दिया कि ले अब कर ले तू प्राप्त। उसके बाद में हमारे वीर राहुल रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार से मित्रों कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ ही है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ अपने राजस्थान की आन बान और शान है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में त्याग और बलिदान का प्रतीक है। क्योंकि ऐसे महापुरुषों के द्वारा त्याग और बलिदान दिया गया, तभी तो चित्तौड़ पूरी दुनिया में उस समय भी सर्वश्रेष्ठ था और आज भी सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को भी याद रखना। तो याद रखना कि केसरिया और जोहर हुआ था, ये प्रथम शाखा हुआ था चित्तौड़ के इतिहास का, इस बात को भी याद रखना। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा, राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा। तो राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा कौन सा हुआ था? तो अपने चित्तौड़ का हुआ था। इस बात को भी आप याद कर लेना है। फिर मित्रों इसी में आपको आगे याद ये करना है कि जैसे ही 25 अगस्त को आक्रमण हुआ है, तो 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। तो मैं अगला पेज ले लेता हूं। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का अधिकार, कब हुआ था? तो इसको याद रखना आप, 26 अगस्त 1303। जैसे ही 26 अगस्त 1303 को अधिकार हुआ, तो इसमें याद रखो चित्तौड़ का नाम बदलकर, चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो खिजराबाद, खिजराबाद रखा। और चित्तौड़ का प्रशासक अलाउद्दीन खिलजी मित्रों अपने पुत्र खिजर खां को बना देता है। खिजर खां चित्तौड़ का प्रशासक किसको बनाता है? अपने पुत्र खिजर खां को बनाता है। अब कुछ समय के पश्चात यहीं से जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में लगभग मृत्यु हो गई थी और खिजर खां भी यहीं से चला गया था। फिर मित्रों यहाँ का जो प्रशासक बनाया गया था, बाद में यहाँ का बाद में प्रशासक बनाया, बाद में प्रशासक बनाया या चित्तौड़ बाद में सौंपा। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि ये सौंपा था जालोर के शासक मालदेव सोनगरा को। बाद में किसको सौंपा? मालदेव सोनगरा को सौंपा था। इस बात को याद रखना। और मित्रों इस मालदेव सोनगरा को मुंछाला मालदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंछाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है। लंबी लंबी मूंछों के लिए प्रसिद्ध था ये व्यक्ति। यहीं से आगे चलकर उल्लेख मिलता है कि खिजर खां, यहीं पर खिजर खां के द्वारा जो जानकारी मिलती है कि गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया था, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगवाई थी। इसके लिए ये एक अच्छी बात है, हम नोट कर सकते हैं कि गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया, पुल का निर्माण करवाया, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगवाई। इस बात को भी आप याद रखना, ध्यान देना। खिजर खां के द्वारा
गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया जाता है, जिस पर क्या करवाया गया था, हिंदू देवी देवताओं का मूर्तियां लगवाई गई थी। इस बात को भी आप याद रख लेना। फिर मित्रों इसी में आपको आगे याद रखना है कि चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग पर क्या हुआ है, आक्रमण हुआ है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण की जानकारी, चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण की जानकारी, चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण की जो जानकारी मिलती है वो हमें कहां से मिलती है। तो मित्रों ये जो चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण की हमें जो जानकारी मिलती है, ये जानकारी अलग अलग ग्रंथों से मिलती है। इसमें भी आपको ध्यान देना है। एक व्यक्ति का नाम है मित्रों अमीर खुसरो। क्या नाम था, अमीर खुसरो। और इस अमीर खुसरो की जो रचना है वह खजाइन उल फुतुह, खजाइन उल फुतुह, रचना कौन से, खजाइन उल फुतुह। इस खजाइन उल फुतुह को तारीख ए अलाई भी कहा जाता है। इस नाम से, तारीख ए अलाई के नाम से भी जाना जाता है। तो यहीं से आपको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। फिर दूसरी है मित्रों गोरा बादल चौपाई, गोरा बादल चौपाई। और ये जो गोरा बादल चौपाई है ये लिखी गई है हेमरतन सूरी द्वारा, हेमरतन सूरी द्वारा। इस हेमरतन सूरी द्वारा जो गोरा बादल की जो चौपाई लिखी गई है, इससे हमें मित्रों मिलती है जानकारी, किसकी जानकारी, कि चित्तौड़ पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। इस बात को भी याद रखना। गोरा बादल भी यहीं पर लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए थे, प्राप्त हो गए थे। इस बात को भी ध्यान रखना। फिर मित्रों इसी में आपको आगे याद ये रखना कि जो राजस्थानी कृतियां है, आपको याद क्या रखना है इसमें आपको आगे याद ये रखना है कि जो राजस्थानी कृतियां है मित्रों, राजस्थानी ख्यातों में पद्मिनी को पुंगलगढ़ की बताया गया है। इस बात को भी याद रखना। हम लिख सकते हैं कि राजस्थानी ख्यातों में रानी पद्मिनी को पुंगलगढ़ के पुण्यपाल भाटी की पुत्री बताया, पुण्यपाल भाटी की पुत्री बताया है। ठीक है ना। तो क्या है, राजस्थानी ख्यातों के अनुसार, समझ रहे हो आप, राजस्थानी ख्यातों के अनुसार पद्मिनी को कहां की बताया है, पुंगलगढ़ की बताया है। इसीलिए मित्रों से जो कहावत है पद्मिनी से संबंधित, जो कहावत है कि पुंगलगढ़ी पद्मिनी तू रानी सिरमौर, जैसलमेर जन्म लियो परनीगढ़ चित्तौड़। तू रानी सिरमौर, सभी रानियों में जो सर्वश्रेष्ठ रानी बताई है वो हमारी रानी राजमाता पद्मिनी बताया, पद्मिनी को बताया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखना। दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सुंदर और सबसे वफादार महारानी हुआ करती थी अपनी पद्मावती, इसको भी याद रखना। तो ये थी मित्रों अपने कहानी राजमाता पद्मावती और राहुल रतन सिंह से संबंधित। ये लोग बलिदान, इन लोगों ने बलिदान दिया है लेकिन कभी हार नहीं मानी। इस बात को भी आप ध्यान में रखना है। तो कैसी लगी क्लास आपको? अगर लाइक अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। बाकी पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।